वेलकम टू जुनैद इकबाल कैज़ेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट की सूरत हाल को समझेंगे कि इस वक्त हमें मार्केट में एंट्री करनी चाहिए या मार्केट से एग्ज़िट करना चाहिए। मार्केट क्या पंप करेगी या मार्केट डंप करेगी कुछ दिनों के अंदर, वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस आपके सामने $23,800 चल रहा है जब ये वीडियो बनाई जा रही है। इथीरियम का प्राइस $1714 है करंट प्राइस इस वक्त, और इस वक्त BNB का करंट प्राइस $292 चल रहा है। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, जिसका पंप और डंप पूरी मार्केट को हिलाता है। बिटकॉइन अगर पंप होता है तो मार्केट भी पंप होती है, बिटकॉइन डंप होता है तो पूरी मार्केट भी डंप होती है। बिटकॉइन का असर 98% क्रिप्टो मार्केट के ऊपर पड़ता है। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं 98% क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के पंप पे पंप होती हैं और बिटकॉइन के डंप पे डंप होती हैं। सिर्फ 2% क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से हट के चलती हैं। तो अब हम चलते हैं बिटकॉइन के ग्राफ पे। tradingview.com पे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया है और वहाँ पे मैंने BTC USDT के पेयर का चार्ट ओपन कर दिया है। इस चार्ट को मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। ये डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप भी चार्ट को समझना चाहते हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन के चार्ट को ओपन करेंगे तो आपको भी इस तरीके का चार्ट शो होगा। तो इस वक्त ये जो चार्ट है 1 डे के टाइम फ्रेम का, अगर आप इसको देखें तो इस वक्त ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को शो कर रहा है। इस ग्राफ में मैंने अभी रेसिस्टेंस की एक लाइन ड्रॉ की है और सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की है, और इन दो लाइनों को जब आप ड्रॉ करते हैं कैंडल के पास तो फिर आप समझ पाते हैं कि ये ग्राफ जो है वो किस चार्ट पैटर्न को शो कर रहा है। तो अब इस ग्राफ को देखने के बाद जो आपको मैं चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ आप उसको देखें। राइजिंग वेज में देखें ये कितना मिल रहा है। अब यहाँ से पता चलेगा कि BTC पंप करेगा तो कितना पंप करेगा, और अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो फिर BTC जो है वो डंप करेगा। लेकिन अभी ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है कि कोई बैड न्यूज़ आए मार्केट में, लेकिन बैड न्यूज़ अचानक से भी आ सकती है। अगर बैड न्यूज़ आती है तो BTC फिर से दोबारा डंप की तरफ चला जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी मार्केट में कोई बैड न्यूज़ नहीं चल रही है। तो BTC ने जो है अब पंप करना है, और BTC जैसे ही अपने इस रेसिस्टेंस पॉइंट को क्रॉस करेगा, इस ग्राफ के हिसाब से बिटकॉइन की इस वक्त टेम्परेरी थोड़ी सी करेक्शन होनी चाहिए। इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस $23,790 चल रहा है। यहाँ से बिटकॉइन ने थोड़ा सा डाउन लेना है, और डाउन लेने के बाद बिटकॉइन ने कोशिश करके थोड़ा सा नीचे आना है। BTC थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद BTC आपको एक पंप लेते हुए नज़र आएगा, और जैसे ही BTC पंप लेगा तो जैसे ही बिटकॉइन $25,000 के प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जाने लगेगा तो BTC आपको फिर नज़र आएगा $28,000 की रेंज में। अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो बिटकॉइन इंशाल्लाह अगस्त के स्टार्ट के दिनों में ही आपको $28,000 के पास नज़र आएगा। और अभी मार्केट की अभी जो ये पिछले 2 दिन की कैंडल है, उन 2 कैंडल को अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये कैंडल भी इशारा दे रही हैं कि मार्केट जो है वो पंप करने वाली है। कैंडल आखिर के 2 दिन की जो कैंडल हैं वो थोड़ी बहुत स्टेबल रही हैं, और ये स्टेबल कैंडल का इशारा है कि मार्केट यहाँ पे पंप करने वाली है। और लेकिन कैंडल के ऊपर हमेशा एतबार नहीं किया जाता, हमेशा हमें चार्ट पैटर्न को समझा जाता है कि इस वक्त चार्ट पैटर्न क्या इशारा दे रहे हैं। लेकिन चार्ट पैटर्न भी तब वर्किंग करते हैं जब मार्केट में उस हवाले से कोई बैड न्यूज़ ना आ रही हो। तो अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है
तो इंशाल्लाह आप बिटकॉइन को कुछ ही दिनों में पंप करते हुए देखेंगे। और अभी बिटकॉइन का प्राइस $23,780 है। तो अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटों के अंदर ही वीडियो देखते हैं तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दें, फिर आपने फ़ौरन से बाइंग करनी है। मैक्सिमम जितना बिटकॉइन आप परचेस करना चाहते हैं परचेस कर लें, और परचेस करने के बाद जैसे ही बिटकॉइन पंप करे और एक अच्छा पंप कर जाए तो आपने उस पॉइंट पे अपने बिटकॉइन को फ़ौरन सेल आउट करके प्रॉफिट लेके निकल जाना है। क्योंकि ये पंप मुसलसल मुझे नहीं लगता है कि ये पंप बरकरार रहेगा। अगर मार्केट की सूरत हाल बेहतर रहती है तो जो बिटकॉइन है वो मज़ीद पंप करेगा, लेकिन बीच में कोई भी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो आप जो है ये $28,000 की रेंज ही अपने माइंड में रखें। और मेरे हिसाब से ये जो है 2-4 दिन के अंदर अंदर $25,000 या उससे $28,000 के जो टारगेट प्राइस है इसको बिटकॉइन फ़ौरन टच कर जाएगा। तो हो सके तो इस ग्राफ को जो मैंने आपको अभी वीडियो में बना के दिखाया है इसको अपने पास भी बना लें और इसको सेव कर लें इस ग्राफ को, और देखें कि जो ग्राफ के ज़रिए मैंने आपको पॉइंट बताए हैं क्या उस पॉइंट को बिटकॉइन टच करता है या नहीं करता है। ये वीडियो वीकली अपडेट के हवाले से है, तो वीडियो का जो असर है वो मैं पूरी एक वीक के हवाले से आपको डिटेल वाइज बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर बताऊँ तो अभी बिटकॉइन कितना पंप कर जाएगा, कितना डाउन होगा, उसके हवाले से भी बता देता हूँ मैं आपको। बिटकॉइन का ग्राफ अभी मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ओपन कर दिया है, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $23,800 पे तो है। तो आपने जो अभी बिटकॉइन में एंट्री लेनी है वो आपने लेनी है $23,500 के प्राइस पे। जैसे ही बिटकॉइन $23,500 के प्राइस पे आए आपने फ़ौरन एंट्री ले लेनी है। अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आप $23,800 के प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हैं। सिर्फ स्पॉट ट्रेड वाले इस प्राइस पे एंट्री लें। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आपने पहले एंट्री जो है वो $23,500 की रखनी है, और आपकी जो दूसरी एंट्री होनी चाहिए बाइंग की या लॉन्ग पोजीशन की तो वो होनी चाहिए $22,600 के प्राइस पे। इससे ज़्यादा बिटकॉइन का अभी डाउन नहीं बनता है। वैसे मेरे हिसाब से बिटकॉइन हो सकता है कि कल या कुछ घंटे के अंदर अंदर एक अच्छा पंप दिखाएगा। तो अभी आपने मिस नहीं करना है क्योंकि मार्केट में कोई बैड न्यूज़ नहीं है। जो है ग्राफ अच्छा पंप का सिग्नल दे रहा है, और कैंडल भी इशारा दे रही है कि बीटीसी अभी पंप करने वाला है। तो अभी बाइंग की तरफ फोकस करें। बाकी पैटर्न वही है 4 घंटे के ग्राफ में जो मैंने आपको बताया है। अभी मैं 1 डे के चार्ट में इसको दोबारा ओपन कर के दिखाता हूँ। अभी जो मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया है यहाँ पे मैंने एक प्रोग्रामिंग के ज़रिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन जो है वो अप्लाई की हुई है। ये कोडिंग के ज़रिए अप्लाई होती हैं, जिसमें जो रेड कलर की डॉट डॉट वाली लाइन है ये ग्राफ के रेसिस्टेंस पॉइंट को बताती हैं कि इस वक्त बिटकॉइन का रेसिस्टेंस पॉइंट कौन सा है, और जो नीचे ब्लू कलर की लाइन है ये बताती हैं कि इस वक्त बिटकॉइन के ग्राफ का सपोर्ट पॉइंट कौन सा है। लेकिन ये हमेशा जो कोडिंग की सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन होती हैं ये आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन के हवाले से गाइड करती हैं, क्योंकि कभी कभार जब ग्राफ मुख्तलिफ मूव लेता है तो उसके लिए आपको उस मूव के हिसाब से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन बनानी पड़ती हैं। इसके हवाले से मैंने डिटेल वाइज वीडियोस भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अगर आप उनको भी देखेंगे तो आपको समझने में और आसानी होगी। तो बिटकॉइन का मज़ीद मेरे दोस्तों अभी पंप बनता है, तो बिटकॉइन पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फोकस कर लें। बिटकॉइन के बाद अब बात करते हैं इथीरियम की। तो इथीरियम के ग्राफ पे चलते हैं और इथीरियम का समझते हैं कि इथीरियम की अभी क्या सूरत हाल पेश आने वाली है। इथीरियम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑन ब्लॉकचेन है, और बहुत सारे इन्वेस्टर का जो है इथीरियम की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। इथीरियम बहुत तेज़ी से जो है वो अपना एल्गोरिदम चेंज करने की तरफ जा रही है, और इथीरियम बहुत जल्द प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इथीरियम का प्राइस और इथीरियम का फ्यूचर तो वैसे ही ब्राइट है। और अगर आप इसका अगर ग्राफ देखें 1 डे के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे इथीरियम के ग्राफ ने ट्रिपल बॉटम ग्राफ बनाया है। ट्रिपल बॉटम की तस्वीर कुछ इस तरीके की है।
तस्वीर देखें, तस्वीर देखने के बाद अब इथेरियम के इस ग्राफ को देखें 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में ये इथेरियम का ग्राफ इस तरह शो हो रहा है आपको। तो इसके हिसाब से मार्केट जो है वो बुलिश की तरफ जा रही है। तो ग्राफ तो आपको बुलिश कंडीशन का इशारा दे रहा है। इसके अलावा इथेरियम की भी जो लास्ट की 2 कैंडल हैं, अगर इसको हम देखें तो ये भी हमें इशारा दे रही हैं कि मार्केट पंप की तरफ जाएगी कुछ दिनों के अंदर अंदर, ये हो सकता है कुछ घंटों के अंदर। तो अगर इथेरियम अभी पंप करेगा तो कहाँ तक करेगा? तो जैसे ही इथेरियम 1800 को ब्रेक करके ऊपर जाने लगेगा तो इथेरियम का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा $19,022। लेकिन अभी जब BTC एक अच्छा वाला पंप करेगा तो इथेरियम कहाँ तक जा सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इथेरियम के बाइंग की प्राइस मैंने यहाँ पे आपको शो की है कि इस वक्त इथेरियम का प्राइस $1712 है। और अभी इथेरियम ने जो अभी इथेरियम की करीबी सपोर्ट पॉइंट है वो है $1640 का। तो अभी इथेरियम ने जो है वो $1640 को एक दफ़ा रीटेस्ट लाजमी करना है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, $1640 पे आप एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग की, और कोशिश करें स्पॉट पे ही रहें और स्पॉट ट्रेड ही करें। और अगर आप स्पॉट ट्रेड में अभी 1700 के प्राइस पे हैं तो अभी भी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही बिटकॉइन पंप करेगा तो इथेरियम जो है वो पंप करता हुआ, क्योंकि इसका ग्राफ भी बुलिश की तरफ आपको शो सिग्नल दे रहा है, तो इथेरियम मेरे हिसाब से कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको $2100 के करीब नज़र आना चाहिए। 2100 से $2200 के करीब इथेरियम का प्राइस आपको नज़र आना चाहिए। मेरे हिसाब से आप, अगर आपने इथेरियम अभी परचेज़ किए हुए हैं या अभी मेरी वीडियो देख के आप इथेरियम परचेज़ करने का सोच रहे हैं या 1640 पे आप इथेरियम को परचेज़ करते हैं, तो आपने अपने इथेरियम को सेल का जो पॉइंट है, सेल का जो टारगेट है वो आपने लगाना है $2150 या $2100 पे अपना सेल टारगेट लगाते हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर अंदर ये टारगेट इथेरियम ज़रूर अचीव करेगा, अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है। बैड न्यूज़ से मुराद अचानक रशिया और यूक्रेन की वार कुछ ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, ऐसी कोई न्यूज़, या किसी भी कंट्री की तरफ से क्रिप्टो करेंसी की या माइनिंग के ऊपर कोई बैन ना लग जाए, या अमेरिका की तरफ से कोई बैड न्यूज़ मार्केट में लीक ना हो जाए। CPI रिपोर्ट भी अगर मार्केट में कोई ख़राब आने का अंदेशा होगा तो फिर से मार्केट डम की तरफ चली जाएगी। तो मैं आपको पहले बताता चलूं कि ये सिग्नल तब ही टारगेट को अचीव करेंगे जब मार्केट में कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है। अगर मार्केट में बैड न्यूज़ नहीं आएगी तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर अंदर जो ग्राफ हमें बता रहा है उसको ग्राफ फॉलो करेगा। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो उसमें भी जो मैंने आपको टारगेट बताए थे और जिन दिनों में मार्केट में कोई बैड न्यूज़ नहीं आई थी, तो जो मैंने वीडियो में बताया था उन तमाम टारगेट को जो है अचीव किया है। इथेरियम के बाद अब मैं सिर्फ एक करेंसी का आपको सिग्नल और दूंगा, ऐसी करेंसी जो मेरे हिसाब से अगर पंप करेगी तो बहुत ज़्यादा पंप करेगी। दोस्तों ये करेंसी यूनिफाई, ये आपको बाइनेंस और तमाम एक्सचेंज में बआसानी मिल जाएगी। ये एक प्रोटोकॉल के ऊपर बनाई गई क्रिप्टो करेंसी है और इसका प्रोटोकॉल ज़्यादातर फाइनेंस से रिलेटेड लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस करेंसी में अचानक आपको वक्तन फ़वक्तन एक अच्छा आपको पंप देखने को मिलेगा। ये करेंसी आपको अचानक से 500% भी प्रॉफिट दे सकती है, 1000% भी प्रॉफिट दे सकती है और 10,000% भी प्रॉफिट दे सकती है। और इसकी बाइंग रेंज, अगर आप इसका करंट प्राइस देखें तो इसका इस वक्त करंट प्राइस है $8.29 इसका इस वक्त करंट प्राइस है। और इस करेंसी का नाम यूनिफाई है और इसका नाम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे टाइप करके भी बता देता हूँ। आपने इस करेंसी को किस रेंज में बाय करना है स्पॉट ट्रेड में, आपने यूनिफाई को बाय करना है $4 से $8 की रेंज में। ये इसकी बेहतरीन बाइंग रेंज है
और मेरे हिसाब से अगर आप इस वक्त भी इसको बाय कर लेते हैं $8.35 में, तब भी बुरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन और दूसरी करेंसी आप पंप करेंगी तो ये करेंसी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे पंप की तरफ नज़र आएगी। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ ना कुछ ख़रीद के अपने पास होल्ड कर लेते हैं तो ये इन फ्यूचर आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। ये समझ लें कि आप सिर्फ 2 महीने के टारगेट पे भी अगर इस करेंसी को परचेस करके या 1 महीने के टारगेट पे इस करेंसी को परचेस करके होल्ड कर लें और कम से कम 2 या 3 दुगना टारगेट रख लें। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको अभी $8.35 पे बाय करते हैं तो आप अपने स्पॉट ट्रेड में टारगेट रख लें $16 का या $30 का, तो इंशाल्लाह ये $16 से $30 का टारगेट अचानक से 1 महीने के अंदर अंदर किसी भी टाइम टच कर लेगी। और टच करने के बाद हो सकता है ये दोबारा डीप में आ जाए, लेकिन उस टारगेट को टच करने पे आपकी जो अगर सेलिंग लिमिट लगी होगी $16 पे, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके होंगे 100% आराम से इस एक क्रिप्टो करेंसी से। लेकिन इसमें आपने ज़्यादा अमाउंट नहीं रखना है, आपने थोड़ा बहुत अमाउंट रखना है। अपना सारा अमाउंट एक करेंसी पे कभी मत लगाया करें, मुख्तलिफ करेंसियों पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट रखा करें। इसके अलावा एक और मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसियाँ मेरी बहुत सारी फेवरेट हैं। मैंने मुख्तलिफ करेंसियों को थोड़ा थोड़ा परचेज़ करके लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया हुआ है और शॉर्ट टर्म के लिए भी एक अमाउंट रखा हुआ है जिससे मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड करता हूँ। तो लास्ट इस वीडियो की आखिरी क्रिप्टो करेंसी आपको बताता चलूँ। इस करेंसी का नाम है ऑप्टिमाइज़ के ऊपर ये करेंसी बनाई गई है और इसका इस वक्त करंट प्राइस जो है वो $1.70 है और ये तमाम एक्सचेंज में आपको करेंसी बासानी मिल जाएगी। ये एक अच्छी ये समझ लें कि करेंसी है और इस करेंसी को मेरे हिसाब से जितना आप डीप में परचेस कर सकते हैं परचेस करें। इस वक्त इसका प्राइस काफ़ी हद तक पंप है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसको आपने परचेस करना है, लेकिन जैसे ही इसका प्राइस आपको नज़र आए इस रेंज में, जो रेंज में आपको बताऊँगा अभी, आपने इस करेंसी को परचेस करना है 50 सेंट से $1 की रेंज में। तो जैसे ही इस प्राइस पे ये करेंसी आपको नज़र आए, और ये आपको बहुत जल्द नज़र आएगी, तो इस प्राइस में आप इसको मैक्सिमम परचेस कर लें। जो 2 साल तक अगर इसमें सब्र कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो वो अभी भी इसको करंट प्राइस पे परचेस कर सकते हैं। जैसे ही बिटकॉइन पंप करेगा तो इन तमाम करेंसियों में आपको पंप देखने को मिलेगा। लेकिन इस करेंसी को मैंने अभी तक परचेज़ नहीं किया है, लेकिन मैं इसको जब परचेज़ करूँगा तो वो उसकी प्राइस रेंज होगी 50 सेंट से लेके $1 के दरमियान, और इसको भी आपने थोड़े बहुत अमाउंट से परचेज़ करना है अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और ये अपडेट अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा हासिल कर सकें। और मैं जो अपडेट आपको देता हूँ, ये मैंने प्रीवियस जो अपडेट दी है, तो उस अपडेट को देखें और मार्केट के करंट सिचुएशन को देखें। उससे आपको आइडिया होगा कि मेरी अपडेट कितनी फ़ायदेमंद होती है और कितनी बेकार होती है। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई पॉइंट छोड़ देता हूं तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं कि आपने फला पॉइंट मिस कर दिया है। ये उन लोगों के लिए है कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद हर किसी की अपडेट बेहतर नहीं होती है। तो अपडेट देने के हर किसी के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। मैं हमेशा अपडेट इस तरीके से देता हूं कि मैं नॉलेज वाइज अपडेट देता हूं ताकि आप भी खुद उस चीज़ को प्रैक्टिकली वर्किंग के ज़रिए चेक कर सकें। बहुत सारे यूट्यूबर आपको अपडेट तो दे देते हैं लेकिन आपको ग्राफ नहीं समझाते, आपको चार्ट पैटर्न नहीं समझाते हैं, बस आपको सरसरी सी बात बता देते हैं कि फ़ला लाइन को अगर ये कैंडल क्रॉस करेगी तो पंप हो जाएगी मार्केट, और अगर वो कैंडल डाउन की तरफ जाएगी तो वो डंप हो जाएगी। तो मैं आपको कैंडल का एक चार्ट पैटर्न के ज़रिए बताता हूँ कि चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है कि मार्केट पंप होगी या डंप होगी। लेकिन चार्ट पैटर्न वहाँ पे फेल हो जाते हैं जब मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए या मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आ जाए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मालूमाती वीडियो रही होगी, और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दिया करें और दोस्तों में शेयर कर दिया करें ताकि मैं भी आपके इस अमल से मोटिवेट हो जाया करूं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो